नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी मैथ्स हिंदी में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। वो संख्या भले ही पूर्ण वर्ग हो या ना हो। जैसे कि 36 का हम देखते ही बता देते हैं कि उसका वर्गमूल 6 होगा। बस उतना ही समय हमें 37 का या किसी भी ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग ना हो का वर्गमूल निकालने में लगेगा। चलो दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं। हम कोई संख्या लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिया एक नंबर लिया 88। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो तरीका समझिएगा दोस्तों, क्या करना है। 88 के सबसे नज़दीकी ऐसी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। तो 88 के नज़दीकी और नीचे वाली, ठीक है, एक ऊपर की साइड में होगी, नीचे की साइड में। जैसे 88 की सबसे नीचे वाली, सबसे बगल वाली संख्या जो है वो है 81। हम सब जानते हैं कि 81 जो होता है वो 9 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे हम 88 के सबसे नज़दीकी संख्या ऐसी ढूंढेंगे जो पूर्ण वर्ग है। 88 जो है पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम अब 88 का वर्गमूल हम सबको पता है कि 9 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, 88 में से 81 घटाएंगे तो 7। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये 7 यहाँ लिख देता हूँ और इसके नीचे 7 डिवाइडेड बाई इसका डबल 18 लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा रिजल्ट एकदम आसानी से आ गया। तो अब इसको हम मैं कंप्यूट करके लिख रहा हूँ दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9.388। और दोस्तों अगर आप मतलब प्रॉपर तरीके से अगर इसको निकालेंगे, ठीक है, तो इसका एक्चुअल जो आंसर आएगा वो आएगा 9.3808। तो इस तरीके से हम जो आंसर लाते हैं दोस्तों, ये जो आंसर हमने लाया है, जो हमने ट्रिक से लाए हैं, वो एक्चुअल के लगभग बराबर है। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप एक्चुअल का मतलब पूरा प्रोसीजर फॉलो करके आंसर निकालो। तो इस ट्रिक से आप आंसर निकालेंगे, वो मतलब उसकी इफ़िशियंसी जो है वो मतलब अच्छी होती है, बहुत अच्छी नहीं मैं बोल सकते। जैसे कि ये मतलब कौन से डेसिमल पॉइंट तक मैच कर रहा है, यहाँ तक मैच कर रहा है, उसके बाद मैच नहीं कर रहा, तो इतना हमें आंसर इतना ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक लाना भी नहीं होता है। तो ये ऐसे निकलता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। और हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही मतलब औसम तरीका है एक तरीके से समय बचाने का। कोई दूसरा हम नंबर लेते हैं, जैसे अभी मैं 67 ले रहा हूँ। दोस्तों आप खुद भी वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कि इसका इसी तरीके से कैसे निकलेगा। तो मैं बताता हूँ, जैसे 67 मैंने लिया, 67 का मैं स्क्वायर रूट अगर करता हूँ तो मेरे को इसके सबसे नज़दीकी वाली नंबर देखनी है, क्या होगी, वो 64 है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्तों, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का वर्ग होता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस मैं लूँगा, तो 67 में से 64 अगर घटाते हैं तो कितना डिफरेंस आएगा दोस्तों, 3। और 8 का डबल कितना होगा, 16। तो यहाँ लिख दिया। ये दोस्तों फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करके दोस्तों लिख रहा हूँ, और इसका एक्चुअल जो है वो होता है 3.1853। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि जो ज़्यादा डिफरेंस है ये एक्चुअल है दोस्तों, ये एक्चुअल है और ये ट्रिक से है। तो जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, हमारे आंसर जो है इससे आसानी से मैच करेंगे, निकल के आ सकते हैं। तो हम ट्रिक से अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जल्दी जल्दी निकालता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पॉज करके, जैसे मैं लिख रहा हूँ जो नंबर, जैसे 12 मैंने लिखा था, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। 12 का जो मैं लूँगा तो इसके नज़दीकी नंबर हो गया 9। ठीक है दोस्तों, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। डिफरेंस कितना है दोस्तों इन दोनों में, 12 में से 9 घटाएंगे 3, और इसका डबल अगेन 6, 3 दूनी 6। तो ये कितना हो गया, 3 से 1/2 जो कि है 3.5। ठीक है दोस्तों, और इसका जो एक्चुअल है वो भी इसके लगभग ही आता है, 3.465, मतलब लगभग बराबर ही आता है। कोई और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं दोस्तों, जैसे मैं ले रहा हूँ
129 का अंडर रूट निकालना है इसको। इसके नज़दीकी संख्या होगी वो जो पूर्ण वर्ग है वो है 121। ठीक है दोस्तों, 121 का जो वर्गमूल होता है वो है 11। ठीक है दोस्तों, अब इसका डिफरेंस जब हम लेंगे इन दोनों का तो वो आएगा 8। 8 मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका डबल है, इसका जो डबल है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो उसका जो एक्चुअल होगा दोस्तों वो होगा 11.3578। लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। अगर 44 का लेते हैं जैसे, ठीक है दोस्तों, 44 जो नज़दीक है वो है आपके 36 के नज़दीक है। ठीक है, 36 का अंडर रूट होता है वो वर्गमूल जो 6 होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 44 में से 36 घटाएंगे 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका डबल हम यहाँ लिख देंगे तो एकदम आसानी से हमारा जो ट्रिक के थ्रू जो आंसर है वो निकल के आएगा 6.666। ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और एक्चुअल जो आंसर है दोस्तों वो आएगा 6.6333। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्रिक से जो आंसर आता है वो 100% मतलब एक्यूरेट नहीं, 100% एक्यूरेसी में नहीं होता, लेकिन मतलब वो ऐसा होता है जिससे हम मतलब जल्दी से एकदम जल्दी से हम आंसर निकाल सकते हैं। और वो करेक्ट मतलब एक्चुअली ऐसा होगा कि ऑप्शन में तो मिल ही जाएगा क्योंकि लगभग सेम होता है और हमारा समय बहुत बच जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।